नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्योतिष की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें हम सीखते हैं भाव के कारकत्व, राशियों के कारकत्व और ग्रहों के कारकत्व। तो मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। उसमें सर्वप्रथम हम भाव कारकत्व का अध्ययन करेंगे कि किस भाव से किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। जैसे लग्न हो गया, जन्म कुंडली में 12 भाव होते। सर्वप्रथम मैं आपको कहूं, लग्न से हम किन किन विषय वस्तुओं का विचार करते हैं, इस विषय को सर्वप्रथम कहें तो कहते हैं देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भावान निरीक्षयेत। लग्न भाव को देह मतलब कि तनुभाव भी कहते हैं। इसका संस्कृत में नाम उदय, यानी कि जब लग्न उदय होता है, जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है, जब पूर्व में जो राशि उदय होती है उसी को लग्न मानते हैं, इसलिए इसका नाम उदय है। तनु भी है, मूर्ति भी कहते हैं। इससे व्यक्ति के स्वभाव का पता चलता है कि स्वभाव कैसा रहता है, ये किस प्रकृति का व्यक्तित्व है, इसमें इसका शरीर कैसा रहेगा, इसका शरीर के साथ में इसका शरीर का स्वरूप कैसा रहेगा। रूप देहम रूपंच ज्ञानंच, ज्ञान का भी यहीं से अपन विचार कर सकते हैं। इसकी आयु क्या रहेगी, स्वास्थ्य, शारीरिक दुर्बलता तो नहीं रहेगी। मन का भी विचार यहीं से करते हैं हम। मस्तिष्क का, ये जो यहाँ से चेहरा है, यहाँ मस्तिष्क का पूरा विचार, मुख का भी हम यहीं से विचार करते हैं। तो यह भाव स्वयं का दर्पण है। इसी से हम अपने शरीर का रंग, रूप, कांति, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत कांति युक्त चेहरा, इसका बल, इसकी मानसिक प्रवृत्ति, स्वभाव जिसको हम कहते हैं, और शारीरिक पुष्टता भी यहीं से निर्धारित करते हैं। आयु के लिए यदि लग्न पुष्ट आयु अच्छी है तब ठीक है। आयु के लिए अष्टम भाव और तृतीय भाव का विचार तो करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ से भी शारीरिक पुष्टता के लिए इसका विचार कर लेते हैं। इसी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विचार हम कर सकते हैं कि व्यक्ति में आकर्षण कितना होगा, इसकी जीवन शक्ति का अनुमान, एक तो आकर्षण का और इस व्यक्ति के जीवन शक्ति का अनुमान भी हम लग्न भाव से ही करते हैं। फिर लग्न के बाद में आता है धन भाव। मैं बिना श्लोकों के कहूँ तो आपको, ये धन है। धन के मतलब जो संचित, आपके द्वारा संचित किया गया धन, वित्त, मनी हाउस कह सकते हैं इसे। यहीं से आपकी वाणी का विचार किया जाता है कि व्यक्ति की वाणी कैसी रहेगी। यह अच्छा बोलेगा, मृदु बोलेगा, भाषी होगा या कटुभाषी होगा। यहीं से कुटुंब का भी पता किया जाता है, परिवार का, कि परिवार कितना विशाल रहेगा, कितना छोटा रहेगा। वंश कैसा रहेगा, इसका भी विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। शिक्षा का भाव भी द्वितीय भाव को ले लेते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से लाभ भाव है। माता से लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। मारक भाव की संज्ञा दी गई है द्वितीय भाव को, क्योंकि यह तृतीय भाव का व्यय भाव है, और तृतीय भाव आयु का भाव है। अष्टमम ख्यायुष स्थानम अष्टमादष्टमं च यत्, 8वां भाव आयु का है। उससे यदि हम भावात भावम का सूत्र लगाते हैं तो 8वें से 8वां भाव मतलब तृतीय भाव आयु का भाव हो जाता है, और इन दोनों के व्यय भाव मारक भाव हो जाते हैं, सप्तम और द्वितीय। तो द्वितीय भाव मारक भाव आयु को ह्रास करने वाला है। और नेत्र का भी विचार हम
यहीं से करते हैं राइट दक्षिण नेत्र का, है ना। तो यह भाव जातक की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख, वाणी की मधुरता, शिक्षा, संचित संपत्ति और दानशीलता का द्योतक है। इसी से व्यक्ति के बोलचाल, उसके वंश इत्यादि का हम पता करते हैं। अब हम बात करें तृतीय भाव की, जिसको हम कहते हैं सहोदर का भाव। सहोदर का मतलब छोटे भाई बहन का भाव। बड़े के लिए एकादश भाव है, बड़े भाई बहन के लिए ना, और छोटे के लिए तृतीय भाव है। इसी से हम विचार करते हैं तृतीय भाव से साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई भगिनी का, यात्रा का, लेखन शैली का, है ना। ये शारीरिक प्रभाव में भुजा जो होती है ना, कंधे, इनका भी विचार यहीं से करते। कान का विचार भी हम यहीं से करते हैं, है ना। तो क्या क्या हो गए? साहस, पराक्रम, भ्राता, यात्रा, लेखन, भुजा, कंधे जो होते, और कान हो गया, है ना। छोटी छोटी यात्राएं जो होती है, घर से बाहर जाना, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके घर का भाव है, तो यहाँ को व्यय करने वाला, इसलिए इसको यात्राओं में भी ले लिया जाता है। माता की हानि तृतीय भाव व्यक्त करता है। कान और हाथों में जो रोग होते हैं, इनका विचार हम तृतीय भाव से ही करते हैं, यहीं से किया जाता है। यदि हम चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव को हम सुख का भाव कहते हैं। मकानवान, भूमि सुखी, मकानवान, भूमि सुख, नौकर चाकर, सारे यहीं से देखे जाते हैं। माता का भाव है, भूमि सुख है या नहीं है, भवन होगा या नहीं होगा, वाहन होंगे या नहीं होंगे, मानसिक सुख, है ना। और प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा को चतुर्थ भाव से देखते हैं, फिर उससे उच्च शिक्षा को नवम से देखते हैं, फिर हायर एजुकेशन को एकादश भाव से देखते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा को भी चतुर्थ भाव से देखते हैं। यदि शारीरिक लक्षण की, शारीरिक प्रभाव की देखे जाए तो वक्षस्थल, छाती जो होती है, और ये जो पेट होता है, यहाँ का फल हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। यह माता का भाव भी है ना। मातृ सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, ग्रह का भाव है, भूमि का है, वाहन का है, संपत्ति का है, प्रारंभिक शिक्षा का है, और सबसे बड़ी बात है सुख, मानसिक सुख को भी हम यहीं से विचार कर सकते हैं कि मानसिक सुख होगा या नहीं होगा। गृह निर्माण, स्थावर संपत्ति जिसको कहते हैं, सबका विचार हम चतुर्थ भाव से ही करते हैं। यदि हम पंचम भाव से संबंधित बात करें कि पंचम भाव से किस किस का विचार करते हैं, तो पंचम भाव होता है संतान का, बुद्धि का, विद्या का, प्रेम का भाव होता है पंचम भाव। आपके धर्माचरण का भाव भी पंचम भाव है। ये जो लॉटरी वगैरह देखते हैं ना, इसका भी विचार पंचम भाव से करते हैं। शेयर मार्केट का विचार भी पंचम भाव से कर सकते हैं। शरीर की बात करे जाए तो हृदय, है ना, और पीठ पीछे, इसका विचार भी पंचम भाव से कर देते हैं। तो अपन ने कितने विचार कर लिए इससे? संतान, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध, धार्मिक भावना, है ना, धर्माचरण जिसको हम कहते हैं, और कर्म फल का विचार। यह अपने पूर्व जन्म में अर्जित, अपने पूर्व जन्म के अर्जित कर्मों का भाव भी यही है, पुण्य जिसको कहते पूर्व पुण्य का, है ना। अब षष्ठ भाव की बात करें अपन की, षष्ठ भाव में किस किस का विचार करते हैं, तो शत्रु हो गए आपके, प्रत्यक्ष शत्रु, रोग हो गया, स्वास्थ्य में क्या रोग होगा, जीवन में ऋण, कितना ऋण ले लेगा। प्राचीन काल में तो चारवाक का श्लोक याद आ जाता है, ऋण का नाम आते ही, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः।
यावत जीवम सुखम जीवे दृढ़ कृत्वा कृतम विवेक। तो जो ऋण है, ये ऋण का विचार भी यहीं से करते हैं। परिश्रम, सेवा, नौकरी का भाव भी यही है, रोज की इनकम दिखाने वाला भाव भी यही है। दुर्घटना का भाव है। शरीर की बात करी जाए तो नाभि पर इसका रहता, पेट और कमर, इस षष्ठ भाव से पता करते हैं अपन। यहीं से हम शत्रुओं पर विजय का भी प्राप्त करते हैं। प्रतिस्पर्धी जो परीक्षाएं होती है उसमें भी षष्ठ भाव बड़ा इवॉल्व होता है। षष्ठ भाव ही आपको परीक्षा में, प्रतिस्पर्धी परीक्षा में पास करवाता, मतलब ये विजय करवाता है। रोग हो गया, कर्ज हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गई, मुकदमे में भी ये विजय दिलवाता है। सेवक, स्वास्थ्य संबंधी कष्टों का विचार, ये भाव संघर्ष का भी है और श्रम का भी है। तो षष्ठ भाव से हम इन चीजों का विचार करते हैं। सप्तम भाव का विचार करते, सप्तम भाव को हम कलत्र भाव कहते हैं, जाया। विवाह का भाव कहते हैं, है ना, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। दसम भाव से दसम होने के कारण ये भाव व्यापार का भाव भी हो जाता है, साझेदारी का भी हो जाता है, जनसंपर्क का भी हो जाता है ना। और शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कमर कटी जो होती है, कमर, इसका भी विचार यहीं से करते हैं। मूत्राशय का भी विचार यहीं से करते हैं। तो हम सप्तम भाव से विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, जनसंपर्क, व्यावसायिक निर्णय, यानी व्यावसायिक व्यवहार क्या रहेगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इत्यादि का विचार हम सप्तम भाव से ही करते हैं। सप्तम भाव मारक भाव भी आता है। मैं यहाँ पे वो भावों की संज्ञा नहीं बताना चाहता है, कौन सा केंद्र है, कौन सा त्रिकोण है, कौन सा त्रिक भाव है। मैं तो बस केवल भाव से क्या क्या विचार करते हैं यही बताने की कष्ट करूंगा। अष्टम भाव को हम मृत्यु का भाव कहते हैं, आयु का भाव है। मृत्यु, आयु, संकट जिसको हम कहते हैं, ये गोपनीयता का भाव है, अनुसंधान करवाता है। ये अकस्मात होने वाली दुर्घटना, अकस्मात धन लाभ को भी इंगित करता है। पत्नी के कुटुंब को भी व्यक्त करता है, मतलब क्या का ससुराल कैसा रहेगा। इसका शारीरिक प्रभाव गुप्तांगों पर रहता है और यानी कि बहुत गुह्य भाव है, ये गुप्त भाव है, इसको हम गर्त कहते हैं। खड्डा भी है, इसमें कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो खड्डे में चला जाता है, मतलब उसके फलों में क्षीणता उत्पन्न हो जाती है। भाग्य की हानि करने वाला भाव है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, तो ये भाग्य की ही हानि कर देता है। सबसे बड़ा चीज ही भाग्य ही है जीवन में, और उसी की हानि करने वाला भाव है। इसलिए अष्टमेश को रंध्र कहते हैं, रंध्र। तो हम ये भाव से जीवन, मृत्यु, आकस्मिक घटना, गूढ़ विद्या जिसको हम कहते हैं तंत्र मंत्र इत्यादि, शोध हो गया, ऋण हो गया, वंशज हो गया, गुप्त संबंधों का सूचक है। काल, पीड़ा, भय और ऐसी घटना जो रहस्यमय होती है। रहस्य कभी उद्घाटित नहीं हो जाता, जो उद्घाटित हो गया वो रहस्य नहीं होता, इसलिए तो रहस्य ये कभी उद्घाटित ही नहीं होता है। अष्टम भाव ऐसा भाव भाई, आपकी आयु को क्षीण करता है ये भाव। सप्तम करता है, ये नहीं करता, ये तो आयु का भाव है बेचारा। नवम भाव को हम धर्म भाव कहते हैं। नवम भाव को हम धर्म भाव कहते हैं। यहाँ से हम भाग्य का विचार करते हैं, धर्म का करते हैं, पिताजी का भी करते हैं, तीर्थ यात्राएं हो गई, विद्या हो गया, गुरु का विचार भी हम नवम भाव से ही करते हैं। यदि इसका शारीरिक प्रभाव देखें तो हम जंघा का विचार हम नवम भाव से करते हैं। यहाँ शुभ कर्म, जो भी शुभ अच्छे कर्म करते हैं ये यहीं से है। यहीं से भाग्योदय का पता करते हैं, पत्नी का भाई, छोटे भाई बंद, यहीं से विचार करते हैं, साला साली का। सप्तम भाव से नानी का विचार कर सकते। भावात भाव के सूत्र लगते रहते हैं ज्योतिष में, सही बताऊं तो मैं। चतुर्थ से माता का, तो माता की माता आपका सप्तम हो गया, है ना, ऐसे चलता है। दादाजी भी यही हो गए, तो ऐसे चलता रहता है।
दशम से माता पिताजी का विचार करें, पिताजी के पिताजी सप्तम भाव हो गए ऐसे। तो ये कर्म शुभ कर्म हो गया, भाग्योदय हो गया, धर्म हो गया, गुरुजी हो गया, आपके आपको दीक्षा किससे मिलेगी, किस संप्रदाय से आप जाओगे, ये विचार यहाँ से कर सकते हो। यात्रा का भाव भी यही है, धार्मिक यात्रा का। सबसे बड़ी बात है ये पंचम से पंचम होने के कारण वो विद्या का भाव तो तत्व ज्ञान का भाव है बस, है ना। ये ज्ञान का भाव तत्व ज्ञान का है, सौभाग्य का भाव है तत्व ज्ञान। वही बात हो गई, उत्तमा तत्व चिंतनती मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधमा तंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति धमा धमा। उत्तम तत्व का चिंतन है, मध्यम शास्त्र का चिंतन है, अधमा तंत्र चिंता च, और तंत्र की चिंता अधम है, तीर्थ भ्रांति धमा धमा, तीर्थों में भटकना अधम से भी अधम है। ये मैत्रेयी उपनिषद का श्लोक है। प्रतिबिंबित शाकाग्र फलास्वादन मोदवत अनुभूतिम बिना मूढ़ो वृथा ब्रह्मणि मोदते, प्रतिबिंबित शाकाग्र फलास्वादन मोदवत, ऐसा कहा है। तत्व ज्ञान का भी ये सौभाग्य का भाव भी है। पितृभाव तुम पहले बता दिए। दशम भाव से भी पिता का विचार करते हैं। दशम भाव आपके पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव इत्यादि का भाव है, कर्म का भाव है, व्यवसाय का भाव है आपकी, वही पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति, राज्य से संबंधित राज्य भाव भी कहते हैं इसको, है ना। अगर शरीर की बात करे जाए तो घुटना हो गया आपका, नौकरी पेशा प्रतिष्ठा हो गई, अधिकार हो गया, पिता का सुख, कर्म फल, है ना, शासन से संबंध देखा जाता है। इस भाव को ही हम कर्म फल का निर्माण का केंद्र कह सकते हैं, है ना। फिर एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव को हम लाभ भाव कहते हैं। लाभ का मतलब होता है आय, लाभ, कितना कमा रहे हो, इच्छाएं, मित्रों से लाभ, वृद्धि, शारीरिक प्रभाव देखा जाए, कारखाने जितने भी होते हैं, मशीनरी इत्यादि, व्यवसाय में लाभ, हर जगह से, प्रत्येक क्षेत्र से लाभ, पिता से लाभ, माता से लाभ, धन से लाभ, भाई से लाभ, शत्रुओं से लाभ, पत्नी से लाभ, भाग्य से लाभ, राज्य से लाभ, सबसे लाभ यही दिलाता है ना। तो आशा है ये भाव, मित्र है, दामाद है, सामाजिक प्रतिष्ठा है और अभिलाषाओं की पूर्ति का द्योतक है। जातक के ऐश्वर्य और उपलब्धियों का विचार भी एकादश भाव से ही हम करते हैं। द्वादश भाव का यदि हम पता करें तो द्वादश भाव को हम व्यय भाव कहते हैं, खर्चा, है ना, हानि, ये भाव। लेकिन मोक्ष का भाव भी है द्वादश भाव। प्रदेश विदेश की यात्राएं, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर ले जाने वाला भाव भी यही है। आपकी नींद जो सहस्रार्ध है, अष्टम भाव मूलाधार, तो ये सहस्रार्ध है, ऐसा भी योग की दृष्टि से कहा जा सकता है। परदेश हो गया, नींद हो गई, रहस्यपूर्ण है ये भाव भी। शरीर की बात करें तो पैर जो होते हैं ये यहीं से विचार करते हैं और बाई नेत्र का विचार भी यहीं से करते हैं। मंदारान वीक्षते वेदने चंद्रारुणो चाक्षुर का खर्च करवा देता है ये, प्रत्येक चीज का व्यय करवाने वाला भाव है। शरीर का व्यय करवाने वाला भाव है, बंधन में डालता है, गुप्त क्रिया, दंड करवा देता है, हानि करवा देता है। लेकिन अंततः मोक्ष का भाव भी यही हो जाता है, जो जीवन की अंतिम पूर्णता का संकेतक माना जा सकता है। इसको, यह जीवन की अंतिम पूर्णता का संकेतक यही भाव है। तो आज हमने भाव से संबंधित बहुत विचार किया है, कर लिया है। लग्न से तनु आत्मा नाना का विचार भी यहाँ से कर सकते हैं। देखो क्यों, लग्न से चतुर्थ भाव माता का होता है, तो माता से का पिताजी, लग्न हो गया तो नाना जी हो गए। तो ये चीजें हैं, धन संबंधी हो गए हैं। तृतीय से भ्राता बहन नौकर चाकर, माता से मित्र मामेर परिवार हो गया, पांचवें से संतान हो गई, छठे से मामा मौसी फूफा सबका हो जाता है। पत्नी सप्तम से हो गया, नानी भी सप्तम से हो गए, बहन के पुत्र की तृतीय भाव बहन का भाई का होता है, उनके पुत्र पंचम भाव, है ना। अष्टम भाव मृत्यु का संयोग है, ये सही है।
नवम भाव धर्म हो गया, शाला हो गया, बहनोई हो गया, नाती वाती सब नवम भाव से देख लो। दसम से पिता हो गए, कर्म हो गए, स्वामी हो गया। सास का भाव है क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का, तो पत्नी से चतुर्थ भाव उसकी माता का, तो आपकी क्या हो गई, सास। चतुर्थ भाव को ससुर मान सकते हो आप। पत्नी सप्तम भाव होता तो उससे दशम भाव पिता का, पत्नी के पिताजी का, तो वहां से ससुर जी का विचार कर सकते हैं। एकादश भाव लाभ का हो गया, दामाद का भाव हो गया क्योंकि आपका संतान। चतुर्थ पंचम भाव संपुत्री का हो गया, तो पुत्री का पति एकादश भाव, तो एकादश भाव से दामाद का विचार कर सकते हैं। पुत्र हो गया तो पुत्र वधु का लाभ भाव से विचार कर सकते हैं। वे भाव से आप काका काकी का, मामी का, फूफी का सबका विचार कर सकते हैं। सारे का विचार कुंडली से किया जा सकता है। जैसे मामा मामी क्यों, काकी क्यों, उसका विचार मैं बताऊँ। चतुर्थ भाव माता का होता, माता का भाव, माता से तृतीय भाव मतलब कि षष्ठ भाव आपका मामी हो गया, मामा जी हो गए। और मामा की पत्नी मतलब कि वे भाव मामी जी हो गई, है ना, तो सदवे भाव हो गया। काका क्यों हुआ, इसका भी रीजन है। तृतीय भाव दसम भाव पिता का, तो दसम से तृतीय काका का हो गया, है ना। काकी का विचार न, काकी का विचार षष्ठ से कर लो, छठे भाव से काकी का विचार कर लो। फूफी का भी, फूफा जी का, सबका विचार वही पिताजी के, वो फूफा जी हो गया, है ना। माता पिताजी का बहन वेव हो गया, वहाँ से षष्ठ का, यहाँ से बुआ का वे भाव हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, षष्ठ भाव को फूफा जी का हो गया। ऐसे पारिवारिक रिश्तों का भी हम पता कर सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र बहुत विस्तृत है, विशाल है, किन किन भावों से किन किन का विचार किया जाता है, आज हमने ये चीज़ देखी है। वीडियो बहुत बड़े बन जाते हैं, क्या करें। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा।